इसके पहले वाली वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 भी इसका बना देते हैं, ठीक है। तो पाल्पेशन तक हम लोग थे। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है कि किस डेट पे आपने पाल्पेशन किया है पेशेंट का, जिसमें कि फंडल हाइट आपको लिखना है सेंटीमीटर में, तो उसका 30 सेंटीमीटर था, 35 सेंटीमीटर उसका था। फंडल हाइट लिखना है वीक में, कितना वीक का हुआ था, तो 32 वीक का प्रेगनेंसी था उसका। एब्डोमिनल गर्थ कितनी थी, 30 मतलब सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे लिखना है, तो 29.5 सेंटीमीटर का था। फीटल पोजीशन कौन सी थी, सिफेली मतलब LOA थी पोजीशन, एंड उसका जो प्रेजेंटेशन था वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन था, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन एंड लाइव। तो प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि बच्चे का जो मतलब सिर किस तरफ है एंड हेड किस तरफ है। तो अगर हेड जो है नीचे है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, अगर उसका बटक नीचे है तो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, या फिर शोल्डर उसका नीचे है तो वो होता है शोल्डर मतलब कि पोजीशन में आती है। तो यहाँ पे क्या था कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि मतलब कि उस प्रेजेंटेशन में क्या है कि बच्चे का हेड नीचे है, तो वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। तो आप यहाँ पे सिफेलिक लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। पोजीशन क्या है, LOA पोजीशन मैं यहाँ एक वीडियो में अपलोड करूँगी, जिसमें कि आपको सिर्फ पाल्पिटेशन का अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी आप यहाँ से समझो कि फीटल का पोजीशन कितना कौन सा था, तो LOA था, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटेरियर इसका होता है फुल फॉर्म, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटेरियर, जो कि सबसे अच्छी पोजीशन होती है। अगर इससे थोड़ा सा मतलब अपोजिट पोजीशन हो तो वहाँ पे डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। एंड प्रेजेंटेशन है सिफेलिक एंड लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लाई कहने का मतलब है कि बच्चा जो है मदर के स्पाइन से किस तरीके से कनेक्टेड है। लाइक ये मदर का स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो ऐसे है, या फिर ऐसे ट्रांसवर्स में है कि ऑब्लिक में है, या फिर जिस तरीके से मदर का स्पाइन है बच्चा का भी वैसा ही है। तो ये बच्चा भी ऐसे ही है, मदर का भी ऐसे ही स्पाइनल कोड है। तो ये उसको लाई बोलते हैं कि मदर के स्पाइनल कोड से बच्चा किस तरीके से कनेक्टेड है। तो वो कैसा है, तो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब इस तरीके से है, ना ट्रांसवर्स है और ना ऑब्लिक है। मैंने इंगेजमेंट क्या है कि अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है। इंगेजमेंट कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है मदर के पैल्विक एरिया में जब घुसना शुरू करता है, इंटर करना शुरू करता है, उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। जिससे कि हम जब जो पैल्विक का स्टेल स्पाइन होता है वहाँ से हम स्टेशन को चेक करते हैं। जैसे बच्चा का इंगेजमेंट शुरू होता है, तो अगर बच्चा प्लस मतलब ऊपर स्टेल स्पाइन के ऊपर है तो वो माइनस में जाता है, लेकिन अगर तो वो इंगेजमेंट अच्छे से नहीं हुई है। अगर बच्चा स्टेल स्पाइन के नीचे आने लगता है, इसका मतलब है कि इंगेजमेंट हो रहा है, और वो प्लस पॉइंट होता है जहाँ से हम स्टेशन चेक करते हैं, ठीक है। देन आती है फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट प्रेजेंट है, वो मतलब फीटल अगर एक्टिविटी कर रहा है यूट्राइन लाइफ में, तो वो मतलब वहाँ पे लिखेंगे अगर कर रहा है एक्टिविटी तो प्रेजेंट है, नहीं कर रहा है तो अब्सेंट है। FHS फीटल हार्ट साउंड, यहाँ पे कितना है मतलब कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कितना बीट आ रहा है, तो 150 बीट पर मिनट था। रिमार्क्स मतलब इतना सारा कुछ उसका मतलब नॉर्मल है कि इसमें कुछ अब नॉर्मल है, तो यहाँ पे सब नॉर्मल था तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया। उसके बाद अभी पेशेंट का क्या चीफ कंप्लेन है, सो नो एनी चीफ कंप्लेन बट माइनर इज़ प्रेजेंट नोजिया वॉमिटिंग डिजीनेस। मतलब चीफ कंप्लेन ज़्यादा उसका कुछ रेयर नहीं था, बट माइनर जैसे होते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो सब था। तो यहाँ पे नोजिया थी, वॉमिटिंग था, डिजीनेस था, पेशेंट को चक्कर आ रहा था। देन इसी किसी सिम्टम्स को आप लेकर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। रिस्क फॉर नोजिया वॉमिटिंग रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ SCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको NCP मैंने इसके पहले ही बताना सिखाया है कि कैसे आपको बनाना है, वैसे मैंने बताई हूँ। बट यहाँ पे देख लीजिए कि पेशेंट की किसी एक सिम्टम्स को यहाँ पे लेना है और उसको किससे रिलेट करना है, बॉडी में होने वाले चेंजेस से रिलेट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस के अंदर ऐसे क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिसके वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। तो रिस्क फॉर नोजिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ SCG हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है जब प्रेग्नेंट होती हैं वो लेडी, तो जिसके और इसी SCG हार्मोन की वजह से के वजह से ही जो होती है प्रेगनेंसी किट जो होती है उसमें हम चेक करते हैं, तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव आता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग एंड नोजिया के लिए। देन हेल्थ टॉक आपने क्या क्या चीज़ पे दिया, तो ब्रेस्ट फीडिंग पे मैंने सब कुछ पे दिया था, जैसे फैमिली प्लानिंग पे, रेस्ट एंड एक्टिविटी, न्यू बॉर्न केयर, इम्यूनोजेनिक या फिर डाइटरी प्रेगनेंसी,
ये सारा चीज़ें मैंने दिया था। ब्रेस्ट फीडिंग पे भी सब पे पेशेंट को ये समझाया था कि क्या क्या आपको करना है, तो आप लोग दे सकते हो। देन आती है हेल्थ टीचिंग। आपने हेल्थ प्रॉब्लम, तो पेशेंट को ज़्यादा कुछ तो नहीं था सीरियस प्रॉब्लम, तो उस पर नोज़िया वॉमिटिंग पेशेंट को था, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, तो मैंने उस चीज़ पे दिया था। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। इट इज़ ड्यू टू सडन इंक्रीज द HCG हार्मोन इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद जब डेवलपमेंट शुरू होती है, तो जैसे जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनती है, तो उस टाइम पे क्या है कि HCG हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग होती है। तो हमें वहाँ पे क्या बोलना है कि आपको ईटिंग फूड एट द टाइमली, पेशेंट को मतलब कि टाइमली खाना खाना है, बेड रेस्ट लेना है, एक्सरसाइज करना है, या फिर मॉर्निंग स्नैक्स लेना है, ज़्यादा वाटर इनटेक करना है। तो ये हम मतलब आप और भी दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लगता है कि थोड़ी भी मेरी नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद इम्प्रूव हुई है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।